अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़फ़ अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाई यूएसए रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम करेंसी लिस्ट, चाइना इज स्टिल ऑन द लिस्ट। तो ये भाई करेंसी लिस्ट कौन सी होती है, पहले कभी सुना नहीं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं ये 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे। ये न्यूज़ काफ़ी डिस्कस करी गई है कि यूएसए ने अचानक से भारत को हटा दिया है करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट से। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस ट्रेजरी रिमूव्स इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये डेवलपमेंट एक ऐसे टाइम में हुई है जब यूएस ट्रेजरी की जो सेक्रेटरी है जैनेट येलेन, ये आज के समय आई है भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए। ये आप कह लीजिए यूएसए की वित्त मंत्री है। यूएसए में वैसे कोई पोस्ट नहीं होती फाइनेंस मिनिस्टर की, मगर आप कह सकते हैं कि जो रोल इंडिया में एक वित्त मंत्री निभाता है वही रोल यूएसए में निभाती है जैनेट येलेन। तो ये इंडिया में आई। निर्मला सीतारमण जी जो भारत की वित्त मंत्री है, इनसे मिली, दोनों कंट्रीज की जो इकोनॉमी है, दोनों कंट्रीज की जो एक्सपोर्ट्स है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करी। और पीछे से चुपचाप यूएसए से न्यूज आती है कि इंडिया को हटा दिया गया है करेंसी मॉनिटरिंग की लिस्ट से, मगर चाइना अभी भी इस लिस्ट में बरकरार है। और तो और जैनेट येलेन भारत में आकर ये भी कहती हैं ओपनली कि भारत को जितना मर्जी रशिया से तेल परचेज करना है परचेज कर सकता है भारत पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा। यूएसए की आप अगर भाषा देखोगे ना तो पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बदली है। आप सबको याद होगा एक टाइम पर ना जो बाइडन ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया का जो स्टांस है रशिया को लेकर ये थोड़ा सा कमजोर है। यूएसए के प्रेसिडेंट ने कुछ महीनों पहले ये लाइन यूज करी थी कि इंडिया हैज बिन एक्सेप्शनली वीक इन डीलिंग विद पुतिन्स एग्रेशन बट जापान हैज बिन वेरी टफ, सो हैज बिन ऑस्ट्रेलिया। तब से लेकर अब तक आप अगर देखोगे तो यूएसए अब खुल के कह रहा है जयशंकर साहब की स्टेटमेंट्स के बाद कि बिल्कुल हम इंडिया का स्टांस समझते हैं और इंडिया जितना मर्जी रशियन ऑयल परचेज करना चाहे कर सकता है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि यूएसए को तो इस बात की खुशी है कि ऐसे समीकरण बन गए जहां पर रशिया को सस्ते रेट पर ऑयल एक्सपोर्ट करना पड़ा इंडिया को और इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस मार्केट में बच गए। तो ये मैं कहूँगा अगर आप अपना स्टांस बरकरार रखते हो, इंडिया ने अपना स्टांस क्लियरली यूएसए को बताया बिना किसी एरोगेंस, बिना किसी एग्रेशन के, एक बहुत ही रैशनल बात करी, तो यूएसए ने भी उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट किया है। मगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि यूएसए की जो ये करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है इसका मतलब क्या होता है और भारत को यहाँ से हटाया क्यों गया है। देखिए, यूएसए का आज के समय सबसे बड़ा डर यह है कि यूएसए के साथ जब बाकी देश व्यापार करते हैं तब ये यूएस इकोनॉमी का गलत फायदा ना उठा ले। गलत फायदा कैसे उठा सकते हैं? देखो, जब आप कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप ये चाहोगे कि आपकी करेंसी ना थोड़ी सी गिर जाए। इससे आपको एडवांटेज ये मिलता है कि जो आपके एक्सपोर्टर है ना उनको और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और जब आप कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो, खरीद रहे हो, तब आप ये चाहोगे कि आपकी करेंसी थोड़ी सी मजबूत हो जाए। इससे आपके देश में जो बायर कंपनी है या फिर बायर कंज्यूमर है उसको फायदा होगा। तो यूएस काफ़ी बार ये कह चुका है कि दुनिया में कई देश हैं वो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं, वो अपनी करेंसी को गिरा देंगे, उठा देंगे बिल्कुल सही टाइम पर। जैसे ही यूएसए के साथ ट्रेड करते वक्त उनकी शिपमेंट्स आने वाली है या फिर एक्सपोर्ट को जाने वाली है तो उसके हिसाब से अपनी करेंसी को करते हैं वो लोग मैनिपुलेट। और इसी बात को रोकने के लिए यूएसए ने 1988 एक्ट के अंडर एक करेंसी मैनिपुलेटिंग वॉच लिस्ट बना दी थी। इस लिस्ट में यूएस उन कंट्रीज को डाल देता है जिनको यूएस मानता है कि ये देश गलत तरीके से यूएसए के साथ ट्रेड कर रहे हैं और यूएसए की इकोनॉमी का फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि क्या यूएसए ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया था, तो इसका आंसर है नहीं। ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था 2021 में। 2021 का यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा है कि यूएस पुट्स इंडिया ऑन करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट। यूएसए की एक वॉच लिस्ट है जहाँ पर यूएस कहता है कि यहाँ पे आप अगर आ गए तो अब हम आप पे निगरानी रखेंगे और देखेंगे कि क्या जेन्युइनली आपकी करेंसी अपने आप गिरती है या अपने आप उठती है या कहीं ना कहीं आप सोना बेचकर या फिर अपनी करेंसी परचेज करके सेल करके मैनिपुलेट कर रहे हो अपनी मुद्रा को ताकि यूएसए के साथ ट्रेड करके आपको ज़्यादा फायदा हो जाए। तो इंडिया को बिल्कुल 2021 में यूएसए ने इस वॉच लिस्ट में डाला था। चाइना को मैं आपको बता दूं 2019 में यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था ट्रंप के अंडर। ट्रंप ने आपको बताया होगा एक पूरी ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी थी विद चाइना।
ट्रंप के टाइम में यूएसए ने ऑफिशियली लेबल कर दिया था चाइना को एज ए करेंसी मैनिपुलेटर और उसके अंडर थोड़े बहुत सैंक्शंस भी लगाए गए थे चाइना पर। इंडिया पे कोई सैंक्शंस नहीं लगाए गए क्योंकि इंडिया को यूएसए ने रिसेंट टाइम्स में करेंसी मैनिपुलेटर घोषित नहीं किया है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जो बाइडेन के आते आते यूएसए ने अपना स्टांस रिवर्स कर दिया और चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर की जो लिस्ट है इससे बिल्कुल हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में इंडिया और चाइना दोनों वॉच लिस्ट में थे, मॉनिटरिंग लिस्ट में थे, जहां पर यह कहा यूएसए ने कि हम बिल्कुल निगरानी रखेंगे दोनों देशों पर कि अगर ये कुछ मैनिपुलेशन करते हैं तो इमीडिएटली इसके बाद दोनों देशों को हो सकता है कि डिक्लेयर कर दिया जाए करेंसी मैनिपुलेटर। मगर भारत के लिए अच्छी बात यह है कि ये जो लिस्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, जहां पे इटली, आयरलैंड, जर्मनी, मैक्सिको, जी हाँ, ये सारे देश आपको यूएसए में करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में मिलेंगे। तो ये जो लिस्ट है ना, इनमें से रिसेंटली 5 देश हटाए गए हैं। एक तो हो गया हमारा प्यारा भारत, उसके अलावा इटली, उसके अलावा मैक्सिको, फिर वियतनाम और थाईलैंड। तो यहाँ पे आप देखोगे इटली है, उसके अलावा थाईलैंड, वियतनाम और मैक्सिको, ये सब देश अब ये मॉनिटरिंग लिस्ट से हट चुके हैं। मतलब कि अब इंडिया का चांस बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है एक करेंसी मैनिपुलेटर बनने का। चाइना के ऊपर अभी भी एक बहुत ही बड़ा खतरा है कि आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि यूएस फिर से चाइना को डिक्लेयर कर दे एक करेंसी मैनिपुलेटर, क्योंकि चाइना जेन्युइनली अपनी करेंसी को बुरी तरीके से मैनिपुलेट करता है। ये कोई सीक्रेट बात नहीं है, इसके बारे में कई इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं कि चाइना काफ़ी बार युआन की वैल्यू गिरा देता है, उठा देता है, ताकि इनको लगातार यूएस के साथ ट्रेड करने में फायदा हो। और अब यहाँ पर आप पूछोगे कि मगर यूएसए ने कुछ रीज़न तो दिया होगा कि इंडिया को मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया क्यों गया है। तो देखो, यूएसए ने कहा कि इनके 3 मेन क्राइटेरिया होते हैं, उसके हिसाब से तय करते हैं कि एक देश को लिस्ट में ये डालेंगे नहीं डालेंगे। पहला क्राइटेरिया ये है कि जो बायलैटरल ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ व्यापार करके, उस देश को अगर सरप्लस $15 बिलियन से ऊपर हो रहा है तो बिल्कुल इस कंट्री को लिस्ट में डाल सकते हैं। इंडिया वैसे यहां पर फंस गया था। ये जो पहला पॉइंट है ना, इंडिया पे फिट बैठता है, क्योंकि भारत और यूएस जब ट्रेड करते हैं आपस में तब भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस था $32.8 बिलियन। यूएस उन रेयर मेजर कंट्रीज में से है जिसके साथ हम ट्रेड करके बहुत सारी विदेशी मुद्रा कमा लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया को हिट लग गया। मगर बाकी जो पॉइंट्स थे कि जी आप 3% जो है जीडीपी की उसका करंट अकाउंट सरप्लस आप मटेरियल के रूप में रखते हो, या फिर जो आपकी नेट परचेजेस है ये 2% होनी चाहिए इकोनॉमी की, यहाँ पर इंडिया बच गया। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये इंडिया पे फिट नहीं होते, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट इंडिया को लिस्ट से निकाल दिया गया है। अब ये तो वैसे मैंने आपको बता दिया ऑफिशियल रीजन जो यूएसए ने ऑन पेपर बताया है कि इस वजह से हमने रिमूव किया है भारत को इस लिस्ट से। मगर एक है अनऑफिशियल रीजन भी। अनऑफिशियल रीजन यहाँ पर यह है कि बहुत ही जल्द इंडोनेशिया में आपको पता होगा G20 समिट होगा इस बार, और इस G20 समिट में पीएम मोदी जा रहे हैं, जो बाइडेन जा रहे हैं, तो दोनों यहाँ पर मिलेंगे। और रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया यूएस रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं बिल्कुल, चाहे पाकिस्तान के F-16 का इशू हो या फिर यूएसए की तरफ से बीच में कुछ अजीब सी स्टेटमेंट्स आई थी रिगार्डिंग इंडिया, रिगार्डिंग रशिया। तो नीड ये है कि दोनों देश जो भी पास्ट में हुआ है उसको भुलाकर आगे बढ़े। तो उसके लिए मैं कहूँगा यूएसए ने एक ग्राउंड वर्क तैयार किया है कि देखिए इंडिया को हमने इस करेंसी मॉनिटरिंग की जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट से हटा दिया। इवन दो इस लिस्ट में आप बाकी देश देखोगे तो जर्मनी, जापान जैसे देश, साउथ कोरिया जैसे देश आज भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। तो इससे अभी के लिए 2 बातें साबित हो जाती है कि यूएस समझ चुका है कि भारत की जो इंपॉर्टेंस है इसको ये अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि भारत एक जेन्युइनली फेयर कंट्री है। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, जिंदगी में हो सकता है कि कोई आदमी आगे निकल जाए, कोई आदमी पीछे चला जाए, मगर आप फेयर तरीके से, सही तरीके से आगे बढ़ते हैं तो वो भी अपने आप में आपके लिए एक प्राइड की बात है। इंडिया ने कभी भी गलत तरीके से अपनी करेंसी को मैनिपुलेट नहीं किया। हमने व्यापार भी किया है तो भी असूलों के साथ, एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ। हमने चाइना की तरह बिल्कुल आप कह लीजिए कहीं से भी ग्रोथ आ जाए बस आगे ग्रो करो, वो वाली अप्रोच नहीं रखी। एंड दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि हम लोग प्रिंसिपल्स और मोराल्स के साथ आगे बढ़े हैं। वी आर नॉट करेंसी मैनिपुलेटर्स लाइक चाइना। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अनअकैडमी साल में एक बार एक बहुत ही बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रखवाती है। इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने मात्र से ही आप बहुत सारे इनाम जैसे कि एप्पल का लैपटॉप, आईपैड, Amazon गिफ्ट वाउचर, ये सब जीत सकते हैं। करना यहाँ पे आपको क्या है
जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ना, इसके कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और फिर आपके सामने खुलेगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, फिर लिंक पे क्लिक करना, आपको थोड़ी सी आसानी होगी और यहाँ पे आप कर सकते हो एनरोल कल सुबह 11 बजे के टेस्ट के लिए। कल सुबह 11 से लेकर 12 बजे टेस्ट होगा एक अनअकैडमी का। बहुत ही सिंपल टेस्ट है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे टेस्ट में आपकी रैंक आती है नहीं आती, आपको टेस्ट बस अटेम्प्ट कर देना है। लकी ड्रॉ में यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और आप जीत सकते हैं बहुत सारे Amazon गिफ्ट वाउचर। टोटल 40 करोड़ के स्कॉलरशिप्स और अवार्ड अनअकैडमी बांटेगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपको पैसा देना नहीं है। यहाँ पर कल 11 से लेकर 12 बजे लाइव ये टेस्ट दोगे, आपको प्राइजेस मिल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए एनरोल फॉर फ्री पर, आपसे कोड मांगेगा, यहाँ पर कोड डाल देना और अपने आप कल सुबह जब टेस्ट होगा उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी ईमेल पर या फोन पर और फिर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। याद रखिएगा कल सुबह 11 से लेकर 12 बजे सुबह टेस्ट है, बाद में ये टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो कुछ प्राइस नहीं मिलेगा। तो एनरोल अभी कर लीजिए और कल सुबह ये टेस्ट अटेम्प्ट करना। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और भाई साहब ये तो इंडिया के लिए खुशखबरी है कि जो इस लिस्ट से निकल गया। तो मैं पहले भी कई ऐसी वीडियोस देखी है मैंने जिसमें अक्सर जो है ना इंडियन भाई एक दो बंदे हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, तो वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो करेंसी खुद भी डाउन करता है ताकि जो है वो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो सकती है, आसानी हो जाती है उसमें। तो मतलब कहीं ना कहीं इंडिया भी तो कोशिश करता ही है, जिस तरह इंडिया की करेंसी गिरती है तो कुछ ना कुछ तो इंडिया भी थोड़ा बहुत करता है, इतना ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत करता है। तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए वो भी चूरन ही दे रहे हैं। नहीं ये है कि अमेरिका भाई साहब बहुत समझदार है, शातिर है, उसको पता है कि किस तरह घेरना है। लेकिन इंडिया ऐसा कंट्री है जो भाई साहब अत्याचार ही नहीं रहा। कितनी कोशिशें की, अमेरिका आंखें भी दिखाता है, आंखें भी दिखाता है, प्यार भी दिखाता है, किसी तरीके इंडिया हमारे हत्थे चढ़ जाए। लेकिन इंडिया ऐसा मतलब सीधी लाइन में लगा। वो स्टेटमेंट क्या दे रहे थे कि रशिया से आप जितना मर्जी तेल खरीद, हाँ रशिया पे सैंक्शन लगे हुए, फिर भी देख ले और कोई कंट्री खरीदे तो उस पे सैंक्शन लगेंगे, इंडिया पे नहीं लगेंगे। क्योंकि इंडिया मतलब ये एक कांटा फेंकते हैं कि मछली फंसे, मछली फंसे, कांटा फेंकते हैं। असल में इंडिया जो है ना वो भाई सीधा सीधा चलता, कहता भाई साहब हाँ तभी बचा हुआ है ना, जब असूलों पर चल रहा है तभी बचा हुआ है। उसने कहा, इंडिया कहता है कि भाई हम अपने कंट्री अपनी अवाम के लिए खरीद रहे हैं, हाँ। हमें सस्ता मिल रहा है हम खरीदेंगे, जहां से हमें फायदा मिलेगा हम खरीदें। तो कर रहा है कोशिश। यही बात है कि भाई साहब यूएस भी समझता है कि इंडिया जो है छोटा मोटा कंट्री नहीं है, 3 ट्रिलियन से ज्यादा इकोनॉमी हो चुकी है, चौथे 5वें नंबर पर आ रहा है। तो और फ्यूचर में बहुत आगे और इस किस्से में रशिया चाइना को भी काउंटर करना है अमेरिका ने। तो वो भाई किसी न किसी तरीके चाहेगा कि भाई साहब इंडिया जो है हमारे हत्थे चढ़े, लेकिन इंडिया जो है हत्थे नहीं चढ़ेगा। ये पाकिस्तान ज्यादा हमारे ताल्लुकात उसके साथ अच्छे हों। और देखा जाए तो इंडिया को फायदा भी है। सबसे ज्यादा जो ट्रेड है इंडिया का किसके साथ होता है? यूएस के साथ। उधर से ज्यादा पैसा कमाता है और ऊपर से डॉलर कमाता है भाई। उसी वजह से तो वो एक ही इंडिया की भी फंस रहा था। इंडिया की भी इतनी बड़ी पब्लिक है इंडिया के अब मेन फोकस अमेरिका पे है, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया अमेरिका को। एक बहुत बड़ी तजारती मंडी है अमेरिका, पूरी दुनिया से चीजें इंपोर्ट करता है। तो इंडिया को जब इतनी बड़ी मंडी का एक्सेस मिल रहा है तो इंडिया पीछे थोड़ी हटेगा। भाई साहब आज बंदा वही है, वैल्यू उसी की है जिसके पास भाई 4 पैसे हैं। सही बात है। जिसके पास 4 पैसे नहीं उसको तो भाई भिखारी लोग बोलते हैं। जिस तरह पाकिस्तान है, पैसे नहीं है तो भिखारी भाई सुनते हैं। सही बात है, सुनना। इंडिया के पास पैसे हैं तो इंडिया की वाहवाही तारीफ अमेरिका भी करेगा, दूसरे कंट्री भी करेंगे। और बाकी भाई जिस तरह जो 3 पॉइंट बता रहे थे कि इंडिया का जो सरप्लस है वो अमेरिका की जो शर्तें हैं कि जो बिजनेस में सरप्लस होता है कि
जितना मतलब ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, तो वो कम से कम जो है ना अगर 15 बिलियन का होगा तो वो उसको निगरानी में रख लेंगे। तो इंडिया का तो 24 से 30% था, 37%, 32 बिलियन। तो वो अमेरिका भाई नजर तो रखेगा, लेकिन अमेरिका छूट भी देगा इंडिया। अमेरिका ऐसा कंट्री है कि जो भाई साहब जिस कंट्रीज के उसको फायदा नजर आता है ना, उस पे बिलियन ऑफ डॉलर लुटा देता है, कहता है कोई बात नहीं खा ले भाई, अब फ्यूचर में उसको डॉलर की कमी नहीं। लेकिन वो मिशन जो है ना अपना वो लंबी सोच रखता है अमेरिका, छोटी सोच नहीं रखता। सही बात है। वो अपना फायदा निकालने के लिए बहुत पैसे खर्च कर सकता है। पाकिस्तान को 40-50 बिलियन डॉलर खिला दिए, तो बताएं इंडिया को फिर कितने ट्रेड ही कर रहा है, लेकिन बिल्कुल तरीके से इंडिया को फायदा दे रहा है। वो मैनिपुलेट करता है या जो भी आगे पीछे अपनी करेंसी को गिराना बढ़ा लेना, अपनी करेंसी की वैल्यू तो क्या करता है या नहीं करता, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।